बांकीपुर चुनाव में जीविका दीदियों पर सियासत तेज। प्रशांत किशोर का चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज समेत सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी बीच जनसुराज के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। जी हाँ, उनका आरोप है कि सरकार चुनाव में जीविका दीदियों के नेटवर्क का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की गई है। आपको बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। उन्होंने मांग की है कि जीविका से जुड़ी महिलाओं को चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग रखा जाए। उनका कहना है कि यदि 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग ने इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाया तो जनसुराज आयोग के कार्यालय पहुंचेगा और उसके सामने धरना भी देगा। जी हां, आपको बता दें, प्रशांत किशोर का आरोप है कि जिस तरह पहले की सरकारों के समय जीविका दीदियों के नेटवर्क का चुनावी लाभ लेने की कोशिश की गई थी, उसी तरह अभी भी सरकारी योजनाओं से जुड़ी महिलाओं का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जीविका दीदियां आधिकारिक तौर पर सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और चुनाव से जुड़े कार्यों में शामिल किया जाता है। उनके अनुसार यह व्यवस्था निष्पक्ष चुनाव की भावना के विपरीत है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि महिलाओं को यह संदेश दिया जाना चाहिए ताकि यदि सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार चुनाव हार गया तो सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह मतदाताओं के बीच भ्रम और डर का माहौल बनाया जाता है, जिससे मतदान प्रभावित होता है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित जो सरकारी विभाग है या फिर चुनाव आयोग है, उसकी ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर सीट पर मुकाबला कड़ा है और इसी वजह से बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। उनके अनुसार पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई भी प्रमाण जो है वो प्रस्तुत नहीं किया है अभी तक। बांकीपुर उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बीजेपी इस सीट को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहती है, जबकि जनसुराज के लिए यह चुनाव राजनीतिक ताकत दिखाने का पहला बड़ा अवसर है। वहीं राजद भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुका है और चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अब 30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने की संभावना है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की संभावित कार्यवाही और राजनीतिक दलों के अगले कदम पर टिकी है। चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि बांकीपुर की जनता किसके पक्ष में अपना भरोसा जताती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।